हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुखवीर यादव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल जैन स्किल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ने वाले हैं कि ऊर्जा के स्रोत के बारे में। ऊर्जा के सोर्स क्या क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ऊर्जा के सोर्स दो टाइप के होते हैं, एक परंपरागत और एक अपरंपरागत। परंपरागत ऊर्जा सोर्स में स्टूडेंट्स वो चीज़ आती है जो अपने एक बार यूज़ करने के बाद अपने कुछ टाइम बाद ख़त्म हो सकते हैं, और अपरंपरागत ऊर्जा सोर्स में वो चीज़ आती है जो अपने पास काफ़ी अधिक मात्रा में है और अपने उनका रीयूज़ कर सकते हैं। अपरंपरागत ऊर्जा सोर्स का एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य को अपने जो सूर्य की एनर्जी है उसको अपने यूज़ कर सकते हैं। जो विंड एनर्जी है, जो हवा की है, उसकी जो एनर्जी है उसको अपने यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रीयूज़ है, कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और जो अपरंपरागत ऊर्जा सोर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है कि सोलर एनर्जी, जो सूर्य की एनर्जी है, अपने सूर्य से कैसे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें क्या आता है कि जो सूर्य की एनर्जी है वो 63.11 मेगावाट 1 वर्ग मीटर पे आती है अपने पास पृथ्वी पे। तो उस जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को अपने कैसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। और जब अपने सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी को सोलर सेल के माध्यम से क्या है उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। तो स्टूडेंट, सोलर सेल एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा अपने जो सूर्य की एनर्जी है उसको सूर्य की एनर्जी को अपने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर सेल क्या होता है कि नॉर्मली जो सिलिकॉन या गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है, अर्धचालक का बना होता है, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनका बना होता है सोलर सेल। अब सोलर सेल का अगर अपने नॉर्मली सर्किट देखें तो वो कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की, जैसे एक एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब एक दूसरे के साथ मिला के एक डिवाइस बनाया जाता है, एक पदार्थ बनाया जाता है, तब क्या किया जाता है कि जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरती हैं, तब क्या होता है कि सूर्य की किरणों में स्टूडेंट्स क्या होता है कि फोटॉन्स होते हैं। जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में होती है, पैकेट के रूप में होती है। जब वो पैकेट इस डिवाइस पे गिरते हैं, इस सेल पे गिरते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वो फोटोन इस पे गिरेंगे तो ये क्या करता है कि उस जो फोटॉन्स के रूप में जो एनर्जी है सूर्य की, उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है। और स्टूडेंट, जैसे ये अवशोषित कर लेता है उस एनर्जी को, उससे क्या होता है कि जब अपने पास ये अवशोषित करेगा, अवशोषित करने से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव करने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से क्या होता है कि अपने पास करंट प्रोड्यूस होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर गिरता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने मूव करते हैं, मूव करते ही अपने इस सर्किट के अंदर क्या है, करंट फ्लो होने लगता है। और करंट फ्लो होने से क्या है, ये बल्ब ग्लो करने लगता है। जैसे ही ये बल्ब ग्लो करेगा, इसका मतलब कि अपने पास जो करंट फ्लो है वो सर्किट में हो रहा है। और जैसे अपने बात आती है कि अब सोलर जो अपना सेल है, सोलर सिस्टम है, उसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सबसे पहले होता है कि सोलर पैनल होता है। जो अपने पास पैनल होता है वो क्या चीज़ होती है कि जब एक से ज़्यादा सेलों को, जब अधिक ऊर्जा के लिए एक से ज़्यादा सेलों को जब जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है कि सोलर पैनल होता है। सेकंड नंबर आता है कि मॉड्यूल, जो सोलर मॉड्यूल होता है वो क्या होता है, जब एक से ज़्यादा सेलों को पैनल के ऊपर जोड़ा जाता है तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, सोलर मॉड्यूल कहते हैं। इससे क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे अपने को अगर अधिक पावर की आवश्यकता होती है तो उसके लिए क्या है, एक से अधिक सेलों को अपने सीरीज या पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, जिसके कारण क्या है, जो अपने पास एक नया सेल बनता है, बड़ा सेल बनता है, जो अपने पास पैनल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर पार्ट्स आता है कि जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की अपने पास क्या ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है कि जो अपने पास एनर्जी होती है सूर्य से, जो ऊर्जा आ रही है, जो अपने सोलर से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस कन्वर्जन के दौरान क्या होता है, जो सोलर कन्वर्ट करेगा वो क्या करेगा, वो डीसी में करेगा और डीसी ऊर्जा को अपने यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को ऐसी
ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो एसी की ज़रूरत पड़ती है, तो तब क्या करते हैं कि इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, जो अपने पास डीसी एनर्जी आ रही है उसको एसी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट आता है कि एक ब्लॉकिंग डायोड भी होता है। ब्लॉकिंग डायोड का क्या मतलब होता है? ब्लॉकिंग डायोड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब मॉड्यूल्स के अंदर एक डायोड लगा होता है। ब्लॉकिंग डायोड का मतलब होता है कि जब मॉड्यूल वर्क कर रहा है प्रॉपर, तो उसके अंदर रिवर्स करंट को रोकने के लिए क्या होता है, ब्लॉकिंग डायोड लगा होता है। और नेक्स्ट पार्ट आता है कि अपने चार्ज कंट्रोलर। अब चार्ज कंट्रोलर की अपने को क्या आवश्यकता होती है और ये क्या काम करता है? चार्ज कंट्रोलर की आवश्यकता होती है कि चार्ज कंट्रोलर हमेशा क्या है, मॉड्यूल के और बैटरी के बीच में लगा होता है। कि बैटरी, इसका काम क्या होता है कि जब बैटरी चार्जिंग पे है या जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उस दौरान क्या है, ये एक फ़िक्स वैल्यू होती है कि उस वैल्यू से ज़्यादा बैटरी को चार्ज नहीं होने देता है और बैटरी को डिस्चार्ज भी नहीं होने देता है प्रॉपर। और नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडेंट्स की लोड। अब लोड जब अपने पास जो सोलर मॉड्यूल है वर्किंग कर रहा है, तो उसके दौरान क्या होता है कि अपने पास लोड वह उपकरण होता है जो उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। जो सोलर मॉड्यूल के द्वारा एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी को कंज्यूम करने वाला उपकरण क्या होता है, लोड होता है। और नेक्स्ट पार्ट आता है कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस के लिए अपने पास क्या होता है कि जब सोलर एनर्जी से अपने को एनर्जी मिल रही है, तो उस एनर्जी को जो अपने कंज्यूम कर रहे हैं दिन में, लेकिन क्या होता है कि कई बार जो सन रेज होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो इतनी इफेक्टिवली नहीं होती कि अपने पास ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते। या फिर जैसे नाइट में होता है स्टूडेंट्स की, जैसे नाइट में सूर्य नहीं होता, तो उस दौरान अपने उस एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो उस एनर्जी को अपने क्या है, स्टोरेज करके यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स की जो डीसी पावर है अपनी, वो क्या है, स्टोर हो सकती है। तो उस एनर्जी को क्या है, अपने यूज़ कर सकते हैं। जब अपने सोलर मॉड्यूल काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, डीसी करेगा प्रोड्यूस। उस डीसी को अगर हम एट अ टाइम किसी में स्टोर कर लें, तो उसका अपने बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट स्टोरेज डिवाइस के जो है, उसके अंदर क्या है, अपने बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और बैटरी अपने एक या एक से अधिक भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो अपने को पावर चाहिए वो किस टाइप की चाहिए, कितनी चाहिए। अगर अपने को ज़्यादा पावर चाहिए तो अपने ज़्यादा बैटरी यूज़ भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक से अगर रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।